हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में, जिसमें ईएनटी डिसऑर्डर्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे और इसमें एक एक डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे और इसको कंप्लीटली समराइज करेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर है टॉन्सिलाइटिस। तो टॉन्सिलाइटिस का डेफिनेशन है इसमें, tonsillitis is a painful disease that is caused by an inflamed tonsil. The inflammation is due to infection or because they are filled with foreign substance. जो टोन्सिलाइटिस है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है टोन्सिल्स में और इसके कॉजेस होता है ये किसी बैक्टीरिया या फॉरेन सब्सटेंस की वजह से इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस ये है और अनहेल्दी टॉन्सिलाइटिस ये देखिए, ये इन्फ्लाम्ड हुए हैं, स्वेलिंग इसमें हो गई है, अलग से दूर से दिख रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट तो इसका है मोस्ट अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस अकर इन पर्सन्स बिटवीन एज 10 to 14 ईयर्स। टॉन्सिलाइटिस जो है 10 से 14 ईयर के बीच में मेनली होता है। टाइप्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में, जिसमें टाइप 1 है हमारा अक्यूट टॉन्सिलाइटिस। अक्यूट टॉन्सिलाइटिस इसमें है अक्यूट टॉन्सिलाइटिस इज ए इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ द टॉन्सिलर टिश्यूज एंड यूजुअली infectious in nature. Acute infections of the palatine tonsils predominantly occur in school age children, but patients of any age may be affected. Acute tonsillitis जो है ये इन्फेक्शियस इन नेचर, ये नेचुरली इसमें टेंसिलाइटिस हो सकता है और ये मेनली स्कूल एज चिल्ड्रन में होता है, बट ये सभी एज के पर्सन्स में पाया जा सकता है, लेकिन मेनली इसमें स्कूल एज पर्सन्स के बीच में ही पाया जाता है। सेकेंड है हमारा टाइप क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स टू पैड ऑफ टिश्यूज सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैक ऑफ थ्रोट। जो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस जो है आइदर साइड, बोथ साइड मतलब माउथ के दोनों साइड में पाया जाता है और ये बैक ऑफ थ्रोट के बैक साइड में इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस एंटरिंग द माउथ। इसके कॉजेज फैक्टर हैं बैक्टीरिया वायरस जो इंटर कर जाते हैं माउथ में, इस वजह से इसमें टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस अकर व्हेन सिम्टम्स परसिस्ट 1 to 2 वीक्स। ये मेनली इसके सिम्टम्स शो होते हैं 2 वीक्स में शो होते हैं। थर्ड टाइप से है हमारा क्रोनिक लिंगुअल टॉन्सिलाइटिस। Lingual tonsillitis can cause various signs and symptoms, including nostril or supine cough, constant discomfort in the throat, glossal pain, otalgia. Most patients with lingual tonsillitis have already had palatine tonsillectomy. जो लिंगुअल टॉन्सिलाइटिस है इसमें ये सुपाइन कफ हो जाता है, इसमें नोक्चुरल एंड इसमें डिस्कम्फर्ट होता है, थ्रोट में डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है और ग्लोसल पेन, इसमें ग्लोसल में पेन होता है और ओटोल्जिया ये ईयर में भी पेन होता है इसमें। मोस्ट पेशेंट लिंगुअल टॉन्सिलाइटिस
इसके पेशेंट मेनली लिंगुअल टॉन्सिलाइटिस, मतलब इसमें टंग के पास में इसमें टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलता है और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है। हैव ऑलरेडी पैड पैलेटाइन टॉन्सिलेक्टोमी, और ये पैड पैलेटाइन पाया जाता है और इसको ऐसे इस टाइप के टॉन्सिलाइटिस को इसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। A lingual tonsils may be visible by only using the laryngeal mirror। जो lingual tonsils होता है इसको laryngeal mirror के थ्रू इसको देख सकते हैं। इसके causes and etiological factors, इसमें etiological factors mainly इसमें बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया है जिसमें बैक्टीरियम एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मेजल्स वायरस, एंटेरोवायरस, फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस, न्यूमोकोकस वायरस। ये बैक्टीरिया और वायरस जो हैं टॉन्सिलाइटिस को कॉज करते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में, जिससे टॉन्सिलाइटिस की वजह से कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं या टॉन्सिलाइटिस होने पर कौन कौन से रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जिसमें है पुअर ओरल हाइजीन, पुअर न्यूट्रिशन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पीनट, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम्स, डैम्प वेदर, एक्सपोजर टू ए लॉट ऑफ पॉल्यूशन, जिसमें है पुअर हाइजीन, पुअर न्यूट्रिशन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पीनट, कोल्ड फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम्स हो गया, डैम्प वेदर हो गया, एक्सपोजर टू ए लॉट ऑफ ए पॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे, और इसमें एक और रिस्क फैक्टर बचा हुआ है, जिसमें है सोर फ्रूट्स लाइक लेमन, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज। अब इसमें पैथोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। इसका पैथोफिजियोलॉजी है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। जो इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं बैक्टीरिया, वायरस और फॉरेन सबस्टांस होते हैं, वो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स उन्हें अटैक किया है, जैसे कि वायरस बैक्टीरिया इंटर बॉडी थ्रू द नोज माउथ, दे आर फिल्टर्ड इन द टॉन्सिल्स। जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं माउथ के थ्रू इंसर्ट हो जाते हैं, और उसके आगे द टॉन्सिलाइटिस वर्क बाय सराउंडिंग then with white blood cells and causes body develop a fever, can become extremely high in children। जो टॉन्सिलाइटिस होता है बैक्टीरिया वायरस की वजह से एंटर हो जाता है, और उसके बाद इसमें माउथ के सराउंडिंग WBC जो है उसमें अफेक्ट होता है, जिसमें कॉजेज हो जाता है, फीवर इंक्रीज हो जाता है और एक्सट्रीमली हाई इन चिल्ड्रन। ये मेनली चिल्ड्रन में होता है। देन इज द इन्फेक्शन बिकम सीरियस, द टॉन्सिल्स विल बी इन्फ्लेम्ड एंड बिकम पेन। जो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है जिसमें इन्फ्लेम्ड हो जाता है स्वेलिंग की वजह से, और उनमें पेन देखने को मिलता है। देन है इन्फेक्शन में आल्सो प्रेजेंट इन द थ्रोट सराउंडिंग एरियाज। जब टॉन्सिलाइटिस हो जाता है उसके बाद इसमें थ्रोट के आसपास इसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है और उसको पेन देखने को मिलता है। देन क्लिनिकल फीचर्स। अब हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लिनिकल फीचर है जिसमें स्वेलिंग एंड पेन इन द थ्रोट, रेफर्ड पेन टू द ईयर्स, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्टिफ नेक एंड वाइट पैचेस ऑन द टॉन्सिल्स, फाउल स्मेलिंग। जिसमें स्वेलिंग हो जाती है, रेफर्ड पेन देखने को मिलता है, डिफिकल्टी स्वेलिंग हो जाती है,
और स्टिफ नेक देखने को मिलती है। वाइट पैचेस ऑन द टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं। फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल आती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्लिनिकल फीचर्स और हैं कुछ साइड में, जो कि हैं चेंज ऑफ वॉइस। जब थ्रोट में स्वेलिंग इन्फ्लेम्ड है तो वॉइस भी चेंज हो जाती है। देन कफ भी देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, मायल्जिया देखने को मिलता है, मैलेज देखने को मिलता है, एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, फीवर मिलता है देखने को, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। देन अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन जितने भी डिसऑर्डर्स आप होंगे उनमें सब में टॉप लेवल पर रखने हैं और सभी में ही ये कॉमन है, जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, इसमें टॉन्सिल्स हो गया, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द टॉन्सिल्स। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे, जिसमें टॉन्सिल्स देखेंगे, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द टॉन्सिल्स देखेंगे, पस पाउचेस ऑन द टॉन्सिल्स देखेंगे, पस तो नहीं है टॉन्सिल्स में, डिस्चार्ज फ्रॉम द टॉन्सिल्स, कोई डिस्चार्ज का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है टॉन्सिल्स में। देन देखेंगे हम थ्रोट कल्चर कराएंगे, इसमें थ्रोट कल्चर में है टेस्ट कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द थ्रोट। ये थ्रोट कल्चर हो गया। देन है थ्रोट स्वैब। इसमें एक दिस इज यूज टू गेट सैंपल सेक्रेशन ऑफ द बैक ऑफ द थ्रोट। थ्रोट स्वैब होता है जिसमें कॉटन से इसका सैंपल लिया जाता है और इसका थ्रोट कल्चर कराया जाता है। देन है मोनो स्पॉट टेस्ट। इस टाइप के टेस्ट में ए ब्लड टेस्ट कैन डिटेक्ट सर्टेन एंटीबॉडीज which can help confirm the person's symptoms due to mononucleus। अगला टेस्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जिसमें हम देखेंगे ब्लड काउंट देखा जाता है और इसमें कंफर्म प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शन के बारे में देखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे टॉन्सिलाइटिस के मैनेजमेंट में। टॉन्सिलाइटिस के मैनेजमेंट में जिसमें फर्स्ट मैनेजमेंट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक गिव फॉर द रिलीविंग द पेन, जिसमें है आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन और नेक्स्ट है पाइड्रोकोडोन। अगला है एंटीबायोटिक। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ड्यू टू डिटेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है। नेक्स्ट है एंटीवायरल। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एसाइक्लोवीर है, बालासाइक्लोवीर है, फैमसिक्लोवीर है। फोर्थ है एंटीपायरेटिक। अगर पेशेंट को लग रहा है कि फीवर है तो उसको फीवर रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक पेशेंट को देते हैं, जिसमें है पैरासीटामोल। इसको पीसीएम नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है थ्रोट इरिटेशन। अगर थ्रोट में इरिटेशन हो रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं यूजिंग ए लो प्रेशर ऑफ वाटर इरिगेटर सच एज वाटर द फ्लैशेस कैन हेल्प लूजन टॉन्सिल स्टोन। इसमें थ्रोट इरिटेशन में होता है जिसमें वाटर का प्रेशर डिस्पो के थ्रू या डिस्पो सिरिंज के थ्रू इसमें प्रेशर दिया जाता है जहाँ पर टॉन्सिल से होता है और वहाँ पर स्टोन से होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। देन है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट में है जिसमें फर्स्ट है टॉन्सिलेक्टोमी, जिसमें सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स। इसमें सर्जरी के थ्रू टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। टू ओवल शेप्ड पैड्स ऑफ टिश्यू एट द बैक ऑफ थ्रोट। जो टॉन्सिल्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है बैक थ्रोट के बैक साइड से। नेक्स्ट है एडिनोआइडेक्टोमी, जिसमें सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एडिनोइड्स फॉर रीजन विच इंक्लूड impaired breathing, throat
नोज, chronic infections, recurrent ear नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस है जिसमें इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू स्वेलिंग टू टॉन्सिल्स। नेक्स्ट है acute पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट रिलेटेड टू रिकरेंट रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। नेक्स्ट है नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये नर्सिंग मैनेजमेंट में ही है जिसमें है acute episodes of tonsillitis are treated as in pharyngitis with rest fluid, warm liquid, antibiotics if the bacterial organism is located. नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक इज ओरल पेनिसिलिन mainly यूज किया जाता है विच इज टेकन फॉर द 7 days के लिए। नेक्स्ट है ए शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल corticosteroids may help reduce the swelling, tonsils or adenoids. Complications। अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस हो गया तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं जिसमें है पेरिटोन्सिलर एब्सेस, पैराफेरेंजियल एब्सेस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जिसमें मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है एक्यूट नेफ्राइटिस, किडनी का इन्फेक्शन हो जाता है एक्यूट। नेक्स्ट है रोमैटिक फीवर हो सकता है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो सकता है, डिस्टर्ब ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप और टॉन्सिलर सेलुलाइटिस हो सकता है। प्रिवेंशन। टॉन्सिलाइटिस के प्रिवेंशन कैसे हम बचा सकते हैं, उससे बच सकते हैं टॉन्सिलाइटिस से। तो जिसमें अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अदर हु आर सिक। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर हु आर सिक। जिस पेशेंट को अगर टॉन्सिलाइटिस है उसके कॉन्टैक्ट में रहने से अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन वे कीप चिल्ड्रन वे फ्रॉम किड्स हु आर नाउन एज टॉन्सिलाइटिस सोर थ्रोट। नेक्स्ट है रेमिड किड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर हैंड वॉशिंग स्पेशली when around people who appear to be sick. Next है wash and disinfect surface and toys. Next, carry disposable wipes and a hand sanitizer to clean hands. Next, teaching kids to cover their mouth when coughing, sneezing, preferably using the tissue so that germs do not get on their hands. नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा एपिस्टेटिस एपिस्टैक्सिस जिसमें है इसमें डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट एपिस्टैक्सिस में क्या होता है। एपिस्टैक्सिस ए हेमरेज फ्रॉम द नोज और ब्लीडिंग कॉज्ड बाय एनी रप्चर इन टिनी डिस्टेंड vessels or chronic infection by the mucosa membrane of the nose। एपिस्टैक्सिस होता है जिसमें हेमरेज ऑफ द नोज, जिसको नोज ब्लीडिंग भी कहते हैं इसको। इसमें नोज ब्लीडिंग हो जाता है। इसमें कॉजेज किसी भी इन्फेक्शन या हेमरेज या ट्रॉमा की वजह से नेक इंजर्ड हो जाए तो उसमें ब्लीडिंग फ्लो हो जाती है जिसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं। फाइनली आप याद रखिएगा एपिस्टैक्सिस होता है नोज ब्लीडिंग हो जाता है, इसे एपिस्टैक्सिस कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एपिस्टैक्सिस में होता है जो किसी इंजरी ट्रॉमा की वजह से ही इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं जिस वजह से ब्लड का फ्लो होने लगता है। नेटवर्क ऑफ आर्टरीज इन द
फ्रंट ऑफ नेजल कैविटी जो कि रप्चर हो चुके हैं। ब्लड एग्जिट थ्रू द नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल के थ्रू ब्लड आउट होने लगा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिस्टैक्सिस इंसिडेंस रेट। एपिस्टैक्सिस जो है मेनली किसमें पाया जाता है? एपिस्टैक्सिस इज कॉमनली इन चिल्ड्रन में पाया जाता है एंड इन्फेंट ऑलमोस्ट अबाउट 30%। टाइप्स, एपिस्टैक्सिस के टाइप्स हैं जिसको रिकरेंट एपिस्टैक्सिस कहते हैं। रिकरेंट नोज ब्लीड कैन अकर सीजनल, इट्स मोस्ट हैपन व्हेन द वेदर इन हॉट एंड ड्राई। रिकरेंट एपिस्टैक्सिस होता है जिसमें ये सीजन बाई होता है, जो कभी कभी हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर की वजह से होने लगता है, ऑटोमेटिक नेचुरल होने लगता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट एपिस्टैक्सिस। दिस टाइप ऑफ नोज ब्लीड हैपेंस ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, द ब्लीडिंग इज कंटिन्यूसली अकर अबाउट 40 मिनट्स। इस टाइप के एपिस्टैक्सिस में नोज का ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू होता रहता है, कंटिन्यू 40 मिनट्स के लिए, यह देन लंबे टाइम के लिए होता रहता है, तो उसे कांस्टेंट एपिस्टैक्सिस कहते हैं। सडन एपिस्टैक्सिस, these are nosebleed which could happen any time of day। सडन एपिस्टैक्सिस, ये दिन में कभी किसी भी टाइम नोज ब्लीड हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक एपिस्टैक्सिस। दिस कंडीशन कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 6 मंथ्स। क्रोनिक एपिस्टैक्सिस इसमें जो है पेशेंट को लॉन्गर टाइम से एपिस्टैक्सिस हो रहा है मोर देन 6 मंथ से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेस। नेक्स्ट टाइप इसका और एक बचा हुआ है जिसमें हैवी नोज ब्लीड। हैवी नोज ब्लीड सर्टेन टू एपिसोड्स वेयर देयर इज ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग आउट ऑफ नोज। इसमें हैवी नोज ब्लीड में इसमें ब्लीडिंग जो है नोज के थ्रू सीवियर कंडीशन में होती है, हाई फ्लो ब्लीडिंग होती है और ब्लड कमिंग आउट ऑफ नोज, नोज के थ्रू ब्लड का काफ़ी ज़्यादा फ्लो होने लगता है, जिसे हेवी नोज ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट कॉजेस, इसके कॉजेस एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। मेजर ट्रॉमा हो गया, किसी ट्रॉमा की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो गए हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट है नोज पिकिंग। नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी इन द नोज, नेजल इंजरी, नेजल पॉलिप, राइनाइटिस, नेजल डिप्थेरिया, नेजल स्प्रे अब्यूज एंड हॉट समर माउथ। सिस्टमिक कॉज, कुछ सिस्टमिक कॉज हैं जिनकी वजह से नोज ब्लीडिंग हो सकता है, जिसमें हो गया ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया हो गया, इंजेक्शन ऑफ एस्प्रिन, विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, नेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है, सोलर रेडिएशन की वजह से हो सकता है, अक्यूट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, थ्रम्बोसाइटोपेनिया की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है जनरल कॉजेस। कुछ जनरल कॉजेस हो सकते हैं जिनमें मेनली होता ही है, जिसमें आइडियोपैथिक कंडीशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट रेट डिजीज हो सकती है, प्रेगनेंसी की वजह से भी नोज ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिलता है, ड्रग्स की वजह से मिल सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड यूरेमिया एंड टॉक्सेमिया एंड जॉन्डिस की वजह से भी देखने को मिल सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्पॉन्टेनियस एपिस्टैक्सिस। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एपिस्टैक्सिस इज कॉमन इन चिल्ड्रन में देखने को मिलता है एंड यंग एडल्ट। इट arise from little area, may be precipitated by infection or minor trauma,
इन easy to stop ट्रेंस टू रिकर। ये मेनली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है और ये तो माइनर ट्रॉमा की वजह से भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव एपिस्टैक्सिस। हाइपरटेंसिव एपिस्टैक्सिस अफेक्ट एन ओल्डर एज में देखने को मिलता है। इट एराइज फॉर बैक अप हाई अप इन द नोज, ऑफ्टन डिफिकल्ट टू स्टॉप एंड में रेफर। ये मेनली ओल्ड एज में देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स में जिसमें है ट्रबल ब्रीदिंग, स्मेलिंग ट्रबल, हेडेक, कंफ्यूजन हो सकता है, फैंटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, वीकनेस, नेजल ब्लीडिंग हो सकता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं। जिसमें डायग्नोसिस में मैंने बताया था हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इसको टॉप में करना है और सभी डिसऑर्डर्स में इंक्लूड कर देना है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में इसमें एपिस्टैक्सिस में क्या देखेंगे हम, इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड लॉस कितना हुआ है उसके बारे में देखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ ब्लड लॉस, मेडिकेशन हिस्ट्री एंड साइड ऑफ नोज, फ्रॉम वेयर ब्लीडिंग अकोरिंग, नाउन ब्लीडिंग टेंडेंसी इन पेशेंट और फैमिली। इसमें हम देखेंगे कितना अमाउंट ब्लड का लॉस हुआ है और ड्यूरेशन ऑफ ब्लड लॉस और मेडिकेशंस, प्रीवियस मेडिकेशंस के बारे में देखेंगे। और साइड ऑफ नोज, किस साइड से इसमें नोज ब्लीडिंग हुई है और उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन और नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ब्लड डेस्क्राइसिस एंड कोगुलोपैथी। नेक्स्ट हम कराएंगे ब्लीडिंग टाइमिंग टेस्ट कराएंगे, प्रोथ्रम्बिन टेस्ट कराएंगे, नेजल स्पुटम एग्जाम कराएंगे। नेजल स्पुटम एग्जामिनेशन इसमें होता है केयरफुल इन्फेक्शन विद नेजल स्पेकुलम टू डिटरमाइन साइट ऑफ ब्लीडिंग। नेक्स्ट है नेजल एंडोस्कोपी कराएंगे, एंजियोग्राफी कराएंगे, लीवर इन्फेक्शन टेस्ट कराएंगे, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई कराएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अभी फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे। जिसमें फर्स्ट एड है, इसमें फर्स्ट एड है पिकिंग द नोस्ट्रिल्स इज ए टाइम टेस्टेड मेथड ऑफ स्टॉपिंग ब्लीडिंग। जो नोस्ट्रिल्स है उसको थोड़ा सा पिक करेंगे और नोज स्टॉप ब्लीडिंग कर देंगे। सेकेंड है अप्लाइंग आइस कोल्ड वाटर टू हेड फेस, गिविंग आइस पैक टू डॉर्सम द नोज। आइस पैक देंगे और आइस कोल्ड वाटर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है ट्रोट्स मेथड ऑफ मेकिंग द पेशेंट सिट विद ओपन माउथ, प्रेशर डिक्रीज बाय ब्लीडिंग हैज बीन abandoned। नेक्स्ट कॉटराइजेशन कराएंगे, रिपेयर ऑफ नेजल पैकेज कराएंगे, टोटर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सब म्यूकस resection if bleeding is formed behind the septal spore, if deviation prevents packing। Next है ligation of the ethmoidal arteries by the medial orbit।